खाएगा 7 दिन के लिए। चल झूठा। जमीन के नीचे गुजारूंगा जहां मेरे ऊपर 9000 किलो की मिट्टी होगी। ये मेरा अब तक का सबसे खतरनाक एक्ट होगा। ठीक है, अब टाइम हो गया है, मुझे जिंदा दफन कर दो। ओह, ये तो इस बार गया। लोग हमें कहेंगे कि हमने इसे जिंदा गाड़ दिया। ओह माय भाई, गॉड, मिट्टी की आवाज डरा रही है। ऐसे करो। भाई इसमें मिस्टर बीस्ट को सच्ची में जमीन के अंदर दफन किया जा रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मिस्टर बीस्ट इतना कैसे कर लेता है यार। मतलब इतना देखो भाई, डर नहीं लगता इसको। भाई देखो, डर भी नहीं लगता। इतनी थिंक कैसे कर लेता है ये। इतनी प्लानिंग कैसे कर लेता है। मैं मिट्टी के अंदर जाऊंगा, ये सब होगा। तो इसे भाई Oh God. इसके दो बुलडोजर लेके आए हैं। शायद मुझे और इसे पकड़ के रखना चाहिए। इसको अच्छे से दफनाया जा रहा है। भाई ये गड्ढा अच्छा खासा मुझे गहरा लग रहा है। अच्छा खासा गहरा। ओह मेरी छत। अंदर एक कंटेनर टाइप का बनाया गया है और वहां पे कैमरेज लगे हुए हैं और उसके ऊपर मिट्टी। अगले 7 दिनों के लिए ये कॉफिन ही मेरा घर है। मैं प्रे करता हूँ कि जैसे मैंने कहा था आपको, 7 दिन के लिए हम दफन हो चुके हैं। ओके, सही सलामत इसमें से बाहर निकलूंगा। और ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये 100% रियल है। और सच कहूँ तो मैंने इसे बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया। भाई और इसी मिस्टर के बीस्ट साथ ये के यार, मिस्टर बीस्ट में ज्यादातर ना रियल ही होते हैं और कुछ एकदम पूरे चैलेंजिंग टाइप के होते हैं। मतलब कोई आम आदमी नहीं कर सकता इसको। मतलब इसके इसके करने के लिए भाई जिगरा चाहिए, जिगरा। चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ इस कॉफिन में अगले 7 दिनों के लिए फंस गया हूँ। मुझे दफनाने में बॉयज को इतना टाइम लग गया कि मुझे अभी से ही बाथरूम। ये लो। हाँ, बहुत अच्छा। अनकंफर्टेबल है। मुझे बस अगले 7 दिन जिंदा रहना है। मेरा पैर। इस ब्रीफ केस में मेरा खाना है, जिसमें कुछ MREs और कुछ स्नैक्स हैं। मेरा पैर सुन पड़ गया। MRE। लगभग 19 लीटर पानी है। एक मिनट, एमआरईस, ये एमआरईस क्या होता है? हम चेक करेंगे व्हाट इज एमआरईस। एमआरईस, ये था क्या एमआरईस? क्या है ये एमआरईस? मास्टर ऑफ रिसर्च। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि मिस्टर बीस्ट इस एमआरईस की बात तो नहीं कर रहा था। क्या है फिर एमआरईस? अच्छा, मील रेडी टू ईट। भाई मील रेडी टू ईट होगा ये। मील रेडी टू ईट। ओके, तो रेडी टू ईट मील्स लेके आया वो अपने साथ। ओके, वापस। और बॉयज ने इस ब्रीफकेस में कुछ जरूरत की चीजें रखी हैं, जिसे देखकर लगता है कि मेरा खाना खत्म हो जाएगा, वो भी 7 दिनों के अंदर। अगर मैं सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और कहीं मैं घुटन से मर ना जाऊं, इसीलिए मेरे दोस्त मुझ पर नजर रखेंगे। जिमी, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनकर लग रहा है कि नोलन की मॉम मेरे ऊपर नाच रही है। अगर 12 लोग होते तो शायद तुम्हें ऐसा लगता। रात के 1 बज गए हैं और मुझे लगता है कि तुम लोग अभी सोने जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई हमेशा वॉकी टॉकी के पास रहे, ताकि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम में से कोई। ओह, वॉकी टॉकी। और अब मेरे भाई वॉकी टॉकी फेंक दिया। पास कुछ करने के लिए नहीं है तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। सो जाओ, कल पता तब तक चलेगा सो कि जाइए। मेरी नींद पूरी हुई या मैं 9000 किलो की मिट्टी के नीचे दफन हो गया। उम्मीद करता हूँ चैन की नींद आएगी। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नींद के अलावा मेरे पास हमेशा गोल है कि जितना हो सके मुझे उतना सोना है, अपने खुद के भले के लिए। ओ जरा देखो तो, चैन की नींद सो रहा है। जिमी जैम! नोलन ने तुम्हारी फोटो खराब कर दी है। हे नोलन, तुम्हारी मॉम सेट पर कब तक आने वाली है? मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस कॉफिन को कुचल ना दे। क्या हुआ? अबे यार, ऐड आ गया। ही मेरी स्ट्रैटेजी थी, पर मैं भूल ही गया कि मेरे दोस्त मुझे तंग करेंगे और मुझे सोने नहीं देंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा। आज के दिन की शुरुआत मैं फुल पैंट्स को शॉर्ट्स में बदलने से करूंगा। ये सही काम है। बहुत कुछ काम ना हो तो कपड़े फाड़ो, लंबे कपड़ों को छोटा करो, छोटे कपड़ों को लंबा करो। इसको पंच कर दिया। मिशन 1 कंप्लीट। अब मेरे पास शॉर्ट्स हैं। ये है मेरा फूड ब्रीफ केस। चलो थोड़ा MRE ट्राई करते हैं। MRE का मतलब MREs। होता है हमारी समझा भाई तुमने? समझा ना? मील रेडी टू ईट।
भाई हमने पहले से ही सर्च करके रखा था। आपको बस गर्म पानी ऐड करना है और आपका खाना रेडी हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ बॉयज स्टेक्स का मजा ले रहे थे, ओह। वो भी मेरी कब्र के ऊपर। पता है जिमी, जब तक तुम एमआरआईज खा रहे हो हम भी तब तक वही खाने वाले हैं। सच में? हाँ नहीं, मैंने टरीक को बैकग्राउंड में नहीं कहते हुए सुना। चलो हम अपनी अपनी मील एंजॉय करते हैं। और यही मेरी सच्चाई है। मैं इतना बोर हो गया था कि मैं कॉफिन को मजे के लिए पंच करने लगा, लेकिन मेरा हाथ दर्द करने लगा, इसलिए मैंने उसे एक सॉक्स से कवर कर लिया ताकि मैं और पंच कर सकूं। मुझे बस एंटरटेनमेंट से मतलब है। ओह जिमी, थैंक गॉड मैं बोर हो गया हूं। ऑडियंस, ऑडियंस लाइक कर दो, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी, ठीक है। क्या कर रहे हो? ओह, मैं एक्चुअली डर गया। क्या तुम मुझे बताओगे कि ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ मेरी जिंदगी खतरे में है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बॉयज मुझे कुछ भी बताने से इनकार रहे थे। भाई उन्होंने एक एक मिनट, ये क्या किया इन्होंने? पाइप को एक पाइप वैक्यूम के मेरी साथ कब्र जोड़ तक दिया। डाला और फिर वैक्यूम की मदद से सारी मिट्टी बाहर निकाल ली ताकि वो इस सर्जिकल वायर कैमरा को मुझ तक पहुंचाकर मेरी हालत देख सके। होल्ड करना। हाँ यही होता है, यही होता है। वक्त हो गया है। ये गजब है यार। ये है क्या? अरे इस मक्खी ने तो मुझे डरा ही दिया। हटो। अबे यार, ये मक्खी कहाँ से आ गई बे? मतलब जमीन के अंदर भी मक्खी आ रही है, ये कैसे? जरा संभल कर आहिस्ता। देखते रहो। कैमरा हटाना। ओह दिख गया। मजा आ रहा है? जिमी, नाइट जिमी। और दूसरा दिन बस खत्म होने ही वाला था। बॉयज बाहर मजे कर रहे थे और मैं यहाँ नीचे फंसा हुआ था। मैं बहुत बोर हो गया था, इसीलिए गाइस हमारे चैलेंज के 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सोचा कि बॉयज के दिए हुए एसेंशियल ब्रीफकेस को खोलकर देखता हूँ कि उसमें आखिर है क्या। क्या है ये एसेंशियल? वो कार्ड ओपन कर रहा है। क्या है? क्या ये नोलन की मॉम है? मुझे तुम्हारी मॉम की फोटो मिली। अब मुझे बताओ। ओ बे भाई, मतलब भाई वहाँ पे मिस्टर बीस्ट और उसके फ्रेंड नोलन से मजे लेते कि मुझे ये फोटो किया? के साथ क्या नहीं, करना मैंने चाहिए? था। नोलन, क्या ये तुम्हारी मॉम है? ओह माय गॉश, वो फोटो उसकी छाती पे है। ओह माय गॉश। और अगर मैं इस चैलेंज की बात करूं तो जो चीज मुझे उठो, हमें जिमी को चेक करना चाहिए, कहीं वो कुचल तो नहीं गया। मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये सच में एक फ्यूनरल जैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा दब गया? मुझे भी वही लगता है। जिमी, मेरे पास एक आइडिया है उसे जगाने का। लो, ये फिर से शुरू हो गए और इनका पागलपन शुरू हो गया। जिमी, मेरी आवाज आ रही है? तुम लोग वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारी कबर के ऊपर हमने 15 स्पीकर्स लगा रखे हैं। तो अब क्रिस मेरे लिए घटिया म्यूजिक प्ले करने वाला है। जिमी, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ओह माय, वो पार्टी। मेरा कॉफिन सच में हिल रहा है। जिमी, यहाँ भूकंप आया है। ओह माय गॉड। रुको, ये क्या है? मैंने अभी नोटिस किया कि एक बोल्ट ठीक से फिट नहीं किया गया है। उसके कॉफिन का एक बोल्ट निकल गया है। बेस पे से? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। क्या मुझे इस बात को लेकर परेशान होना चाहिए? फुल कर दो। बताओ तुम सब अब कर क्या रहे हो? मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ। इन वाइब्रेशंस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। मेरे बालों में फूल कहाँ से आ गए? मैं पागल हो रहा हूँ। ओके, चलो अब टनल खोदते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे और जिमी के कॉफिन तक जाएंगे। हमारे पास तेज आवाज वाले स्पीकर है जिससे उसे खुदाई की आवाज नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है। हम स्पीकर्स पर कंस्ट्रक्शन नॉइसेस प्ले करेंगे जिससे उसे एक्सकवेटर की आवाज नहीं आएगी। बहुत ज्यादा शोर है और कोई वॉकी टॉकी पर जवाब नहीं दे रहा है, तो या तो मैं मरने वाला हूँ। ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। तरीक को भेजना। ये क्या है? तुम सब मेरे पीछे आना। इस चैलेंज की सबसे वियर्ड बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरास हैं जो मुझे हर वक्त रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमें थोड़ा और खोदना है, फिर हम कॉफिन तक पहुंच जाएंगे। मुझे शुरुआत के 1-2 दिन कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। और ये बात मुझे हम बस पहुंच ही गए। ये आवाज कैसी आ रही है? हाय जिमी। ये क्या? हाय जिमी। जिमी, ए जिमी, क्या हम दिख रहे हैं? मुझे
हे नोलन, एक सेकंड, इस फोटो के बारे में क्या ख्याल है? उस फोटो से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस फोटो की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे वो वापस चाहिए। मैं इसे फ्रेम कर रहा हूँ और हमेशा के लिए रखूंगा। आई एम सॉरी। तुम इस कॉफिन में इतने लंबे टाइम से हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि चैनल का क्या हो रहा है। 200 मिलियन होने ही वाले हैं। तुम्हारे 200 मिलियन ऑफिशियली 5वां दिन है। 5 days। 2 दिन और निकालने 5 दिन हो गए भाई, 5 दिन। हैं इस कैद खाने में। मुझे नहीं लगता इंसान लगातार 5 दिन लेटने के लिए बना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिप्रेस ना दिखूं। बस हो ही गया। जिमी, हमारे पास पेंट बॉल गन्स हैं और हम उसे तुम्हारे टूमस्टोन पर चलाएंगे। मजेदार लगता है क्या? मैं भी कि 2 और दिन रुक सकता हूँ या नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं। बाथरूम जाना भी बहुत मुश्किल है। पूछना मत कैसे, पर मैंने अपने शॉर्ट्स पर थोड़ी सुसु कर दी है और अब मैं शॉर्ट्स का उतना पार्ट कट कर रहा हूँ। सॉरी, अब ये बहुत छोटी हो गई है। ये बहुत लेकिन जब आप ऐसी जगह पे हो तो कुछ कर भी नहीं सकते भाई। नेचर कॉल था। जिमी, हम यहाँ लो जी, क्या हालचाल? ओह, नो रिस्पांस। पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। नोलन, थैंक यू सो मच मेरी इतनी चिंता करने के लिए, लेकिन देखो, वॉकी बंद मत करना जिमी। जिमी पहले टेरिफाइड था, उसके बाद वो अकेला था और अब वो उदास है। मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट के लिए, पर सच कहूँ तो मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे बस इससे बाहर निकलना है। हाँ, वो पागल होते जा रहा है। मेरे पास एक आइडिया जिससे वो खुश होगा, इसलिए मैं कुछ फोन कॉल्स करूंगा। पता नहीं मैं चीयर अप करती। जिमी, मैं किसी को लाया हूँ। किसे लाए हो? मेरे पेरेंट्स। ओह, आप लोग कैसे हैं? वेल, क्या तुमने नोलन से उसकी माँ के बारे में बात की जब तुम नीचे थे? ओह, सीरियस टॉपिक। मुझे लग रहा है डांट पड़ने वाली है। अंकल आंटी को बात बुरी लग गई लगता है मिस्टर बीस्ट की। नहीं, एक बार भी नहीं। और मेरी फोटो? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज, क्या आप नोलन के बारे में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज बता सकते हैं? हाँ, लाइए। ओह जिमी, बहुत सारी। इससे ये चैलेंज और भी बेहतर हो जाएगा। एक बार उसने बताया कि वो प्रॉम जा रहा है, लेकिन वो पड़ोसी के घर थोड़ा टाइम बिताने चला गया था। हम चाहते हैं कि वो क्रिसमस में किसी लड़की के साथ घर आए। आपने आकर मेरा मूड बना दिया। अब कमेंट सेक्शन में सच में बहुत मजा आएगा। अरे यार जिमी, मेरी मॉम का एक और क्वेश्चन है। वो क्या है? ऑल राइट, अब आप जा सकते हैं। बाय ऐसे ही जिमी। होता है। वेरी गुड। क्या उसने फिर से वॉकी फेंका? 7 अब ऑफिशियली 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन पूरे हो गए। मुझे पता है Day 7 days कंप्लीट। तुम लोगों को काम करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हमारे हैं जिमी। ये इस चैलेंज का सबसे बुरा पार्ट है, क्योंकि मैं अपने बेवकूफ दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब मुझे बाहर निकालेंगे। और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कहीं खड़े होने पर मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ओह, वो रहा एक्सकेवेटर। ओह, ये डरावना है। मुझे सनलाइट दिखी। जिमी, कैसे हो तुम? भाई कितना गहरा गड्ढा है यार। 7 दिन कैसे रह लाए यार इसने, समझ नहीं आ रहा मुझे। सब मैं 7 दिनों के बाद सन को देख रहा हूँ। इस फीलिंग को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉश, मुझे रोना आ रहा था एक बार फिर से, पता नहीं क्यों। बस चैलेंज कंप्लीट हो गया, 7 days कंप्लीट हो गया अपनी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।